कर दिया। जाओ तुम बाहर जाओ। जैसा कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि बीपीएससी एग्जाम का जो हम लोग का पीटी होता है, मेंस एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने सिलेबस देखा और उसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे बेहतरीन उसका स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी करें, इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग एक एक पॉइंट वाइज करके चीज़ों को देखें। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम उसी प्रकार से कैसे कैसे होता है, इसका बेसिक सिलेबस क्या होता है और इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, एक एक चीज़ों को हम लोग करके यहाँ पर देखेंगे। और देखिए इसमें पॉइंट वाइज चीज़ों को हम लोग नोट्स डाउन करेंगे कि आखिर इसका बेसिक में पहले कितना मार्क्स का आता है, कट ऑफ क्या होता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें इसके अंदर पढ़ना होता है और इसका फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, कौन कौन सा पोस्टिंग होता है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन बेहतरीन ढंग से किया जाए, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोग को हम लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर यूपीएससी हम लोग को लिखे हुए यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस जो है, यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस जो हम लोग को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला नंबर आप वो तो कहते हैं यूपीएससी है क्या। यूपीएससी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है जो कि भारत के अंदर बहुत सारे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसका एक सिलेक्शन करता है ताकि और भी बेहतरीन ढंग से कार्य सरकार जो है अपना काम को आसान ढंग से बना सके। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि इसको जो पब्लिक सर्विस कमीशन लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा जो चयनित विद्यार्थी होते हैं उसी का सिलेक्शन जो होता है यूपीएससी एक के बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी जो होता है बहुत सारा तरह का एग्जाम कंडक्ट करता है जिसमें कि एनडीए का एग्जाम होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए एनए का होता है नेशनल लेवल एकेडमी, वहीं फिर होता है यूपीएससी प्री एग्जाम का मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एग्जाम, फिर वहीं पर आपका आ जाता है सीडीएस एग्जाम जिसमें कि आर्मी में जो वो होते हैं ऑफिसर रैंक के वो वहां पर सिलेक्शन किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे यूपीएससी का बैकग्राउंड क्या रहा है, यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था, यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, ये सारा का सारा हम लोग इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से देखेंगे। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंट्रो में हम लोग का यूपीएससी का जो स्थापना हुआ था वो 1 अक्टूबर 1926 के समय हुआ था। दैट मीन्स कि हमारा देश जब आजाद 1947 हुआ था उसके पहले ही जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो है यूपीएससी का स्थापना हुआ था 1926 में। लेकिन बाद में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 26 अक्टूबर 1950 को पुनः से इसका क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में। और अभी जो इसका हेडक्वार्टर है वो फिलहाल में धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर आता है। वहीं अगर इनमें इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इनके जो है ना डॉक्टर मनोज सोनी है और इसका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है जिसमें से जो भी वो कंप्लीट करने वहां से आप रिटायर कर जाएंगे। वहीं अगर इसका नियुक्ति की बात करें, अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अगर ये इसका अध्यक्ष जो है, अगर किसी को सदस्य अध्यक्ष जो भी है अगर त्यागपत्र करना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी को त्यागपत्र नहीं सौंपा जा सकता है। तो यूपीएससी का ये है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बोर्ड है और ये जो यूपीएससी है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बोर्ड है जो कि अलग अलग प्रकार के एग्जामों को कंडक्ट करता है। जैसा कि आपको हम लोग बताएं, सीडीएस का एग्जाम हो गया, एनए का एग्जाम हो गया, एनडीए का हो गया, वहीं यूपीएससी का प्री एग्जाम हो गया, मेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू एग्जाम होगा और प्रकार के जो भी एग्जाम होते हैं अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट का, वो इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में पॉइंट में देखते हैं कि इसका जो फिर क्या क्या होता है। यूपीएससी का हम लोग प्री एग्जाम देखेंगे क्या क्या होता है, यूपीएससी का मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, यूपीएससी इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ट्रेनिंग कहाँ होता है, पोस्टिंग कहाँ होता है, ये सारा का सारा पॉइंट वाइज हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखिए फिलहाल इसमें देखते हैं यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। ये यूपीएससी का जो प्री एग्जाम है वो क्या है, एमसीक्यू बेस्ड। दैट मीन्स कि इसमें ए, बी, सी और डी ये 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। इस चारों ऑप्शन के आधार पर ही आपको क्या होता है ओएमआर शीट दिया जाता है और इसमें आपको क्या करना है, कलर करना है और इस कलर करने के आधार पर ही आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, यूपीएससी का प्री एग्जाम ये होता है। अब इसमें हम देखेंगे आगे में किसका नंबर क्वेश्चन कितना आता है, कितने मार्क्स आते हैं, इसका सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होता है, कट ऑफ क्या रहता है, कौन कौन सा पेपर इसमें होता है, प्री एग्जाम में हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल में ये बेसिक देखते हैं। यूपीएससी का जो मेन्स एग्जाम होता है वो टोटल होता है रिटेन एग्जाम। यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है वो क्या होता है, रिटेन एग्जाम होता है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ये टोटल इसमें जो होता है वो 9 पेपर होते हैं। यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं और ये 1750 मार्क्स का होता है। इसमें आप लोग एक एक सब्जेक्ट वाइज हम आगे वीडियो में बताएंगे। वहीं अगर यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करें तो यूपीएससी का इंटरव्यू जो होता है वो वोकल होता है, टोटल 275 मार्क्स का जो होता है। यूपीएससी का जो
इंटरव्यू होता है, ठीक है। अब इसमें फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में कैसे होगा, इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ होता है, ट्रेनिंग कहाँ होता है, उन लोग हम लोग आगे देखेंगे और आगे बात करेंगे। देखिए इसमें फिर यूपीएससी का जो प्री एग्जाम होता है, इसमें प्री एग्जाम में टोटल 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर को कहते हैं हम लोग जीएस पेपर 1, वहीं दूसरा पेपर को हम लोग कहते हैं जीएस पेपर 2। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज टोटल होता है, वहीं दूसरा पेपर जो होता है वो होता है रीजनिंग से रिलेटेड। इसमें हम लोग एक एक सब्जेक्ट वाइज चीजों को देखते हैं। देखिए पहला पेपर जो होता है जीएस पेपर 1, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 है और मार्क्स इसमें जो होता है वो 200 का आता है, इसमें 200 का होता है। इसके बाद निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रहता है। और इसका जो होता है सिलेक्शन जो पीटी का होता है वो इसी पेपर के आधार पर होता है। आप मेंस का एग्जाम दे सकते हैं, आपका कटअप जितना भी इस पीटी एग्जाम में आता है जीएस पेपर 1 में। तो इसमें कटअप जो होता है कैटेगरी वाइज हम निकलता है। इंडिया में क्या है कि अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है, उसी के आधार पर आपका क्या होता है कटअप निकलता है। जैसे कि यूआर हो गया अनरिजर्व जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस हो गया, वहीं फिर एसटी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया। अलग अलग कैटेगरी बांटा हुआ है, इसके आधार पर क्या होता है कटअप निकलता है। वहीं अगर हम लोग जीएस पेपर 2 की बात करें तो जीएस पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये रीजनिंग का पेपर है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है टोटल 80 होता है, 200 मार्क्स का होता है और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जीएस पेपर 2 का जो मार्क्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें 33% का जो है वो नंबर लाना होता है। बट यही नंबर जो होता है लोग इग्नोर करके, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जो पेपर कट ऑफ आता है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं कि 80% 70% फोकस करते हैं। वहीं जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें हम लोग फोकस ही नहीं करते हैं, जबकि ये पेपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और इसी में जाकर फाइनल ये जीएस पेपर 2 में हम लोग कहीं ना कहीं छट जाते हैं। ठीक है, तो कम से कम हम लोग इसका भी बेसिक रूप से तैयारी करना चाहिए। तो हम लोग बेसिक इसका देख लिए, प्री का एग्जाम में क्या क्या हम लोग समझे। पीटी एग्जाम में सबसे पहला नंबर यूपीएससी के पीटी में होता है, 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा पेपर जीएस पेपर 2 होता है। पहले पेपर में कितना मार्क्स का होता है, टोटल 100 मार्क्स 200 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चन। ये कट ऑफ इसी से डिसाइड होता है। और वहीं अगर दूसरा पेपर की बात करें तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, रीजनिंग का सब्जेक्ट है और इसका जो है कोई डिसाइड नहीं होता है इसका सिलेक्शन में। ठीक है, अब हम लोग इसके जीएस पेपर 1 का सिलेबस, जीएस पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे क्या क्या होता है। देखिए जीएस पेपर 1 का हम लोग सिलेबस एक एक करके देखते हैं। जीएस पेपर 1 का जो सब्जेक्ट आता है, सबसे पहला नंबर आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको रेगुलर मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर पढ़ने के लिए रेगुलर आपको पत्रिका पढ़नी पड़ेगी, न्यूज पेपर जो होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में, कोई मैटर नहीं करता है। आपको अपडेट रहना पड़ेगा चीज़ों को, नेशनल देश में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल न्यूज क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, अवार्ड किसको किसको मिला, ये सारा का सारा चीज़ें आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तब कहीं ना कहीं जाके आप इस चीज़ को बढ़िया ढंग से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है कि करंट अफेयर को बढ़िया ढंग से डिसाइड करना है। ठीक है, उसके लिए अलग अलग जो पत्रिका आता है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण आ गया, फिर आ गया ये आपका दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर आ गया, ये अलग अलग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग वहीं फिर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर होगा। दूसरा पेपर जो आता है इसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से आता है, फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, पॉलिटी से आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा जीएस पेपर 1 में, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को याद हो जाना चाहिए और 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो इस ढंग से पूरा का पूरा हम लोग को तैयारी करना है। ठीक है, वहीं अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो ये रीजनिंग का सब्जेक्ट है। इसमें आपको एनालिटिकल प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और जैसे कि देखिए स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डीआई का होता है, जिसमें हम लोग सांख्यिकी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का रहता है, कम्युनिकेशन स्किल का रहता है, बातचीत करने की कला में जो उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉजिकल स्किल का क्वेश्चन रहेगा, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन रहेगा, नॉर्मल मेंटल एबिलिटी का रहेगा, मतलब कि आपकी मानसिक योग्यता में उसमें कितना काम कर रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो होता है इसमें पूछा जाता है। दैट मीन्स कि हम लोग एक बेसिक आइडिया इसके माध्यम से दे रहे हैं कि पूरा का पूरा इसमें हम लोग तैयारी नहीं करा रहे हैं। अभी जो हम लोग सीखेंगे बस इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से कि इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन सब्जेक्ट आता है, ताकि हमारे दिमाग में पहले तो ये आए कि यूपीएससी जो इतना हवा बना कर रखा हुआ है चीजों को, उस चीज को हमको नहीं लेना। हमें क्या है कि यहाँ पर पहले चीजों को बेसिक समझना है। जब हमें रूट्स समझ में आ जाएगा तब हम इसके फिर प्रिपरेशन को देखेंगे, इसका बुक्स का तैयारी करेंगे, कौन कौन सा बुक्स में पढ़ना चाहिए, किस ढंग से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके अगला में देखते हैं यूपीएससी का। अब मेन जो एग्जाम आ गया जो आपको सिलेक्शन करता है, जिससे आपका जो है डीएम, एसपी, आईपीएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जो भी बनता है वो इसी एग्जाम के आधार पर बनता है, जिसमें हो गया यूपीएससी का मेन एग्जाम। यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ये होता है रिटन पेपर। यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है वो क्या होता है, रिटन पेपर होता है,
इसमें इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और 7 पेपर जो होता है उसी का जो होता है मार्क्स जितना आएगा उसका कट ऑफ के आधार पर क्या होता है, सिलेक्शन होता है, जिसे हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला पेपर जो आता है यूपीएससी में वो आता है एसए का, निबंध का। निबंध जो इस यूपीएससी में आता है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये टोटल पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होता है, और ये एसए का जो पेपर वो 250 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसको याद रखना है। दूसरा नंबर में जो आता है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में एक जो इंग्लिश है वो कंपलसरी है। इंग्लिश सब्जेक्ट जो होगा कंपलसरी है, भी 3 घंटे का पेपर होता है। ये जो इंग्लिश पेपर वो 300 मार्क्स का होता है, बट इसमें याद रखना ये चीज़ है कि ये क्वालिफाइंग होता है, इसका मार्क्स आपको मेंस के एग्जाम में नहीं जुटेगा, ठीक है। वहीं तीसरा पेपर जो आता है मेंस एग्जाम का वो आता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। हिंदी आप ले सकते हैं, या हिंदी के अलावा टोटल जो 22 भाषा है, चाहे वो उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़ हो गया, जो भी सब्जेक्ट आता है आपको मनपसंद जो भी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में आप लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का होता है। बट ये दोनों पेपर हमें ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसका मार्क्स जो होता है मेंस एग्जाम में नहीं जुटेगा। वहीं फिर हम लोग अब आते हैं चौथा पेपर में, ये जीएस पेपर 1 हो गया, जीएस पेपर 2 हो गया, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ये टोटल का टोटल जो होता है 3 घंटे का एग्जाम होता है। मेंस का टोटल एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। जीएस पेपर 1 जो होता है 250 मार्क्स का होता है, और ये जो सब्जेक्ट है वो इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन इसमें रहेगा। जीएस पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का दोनों का कंबाइंड जो होता है क्वेश्चन रहेगा। जीएस पेपर 3 में 250 मार्क्स का, इसमें पॉलिटिक्स क्वेश्चन रहेगा। और जीएस पेपर 4 जो ध्यान देना है, इसमें 250 मार्क्स का रहता है, और ये इथिक्स से क्वेश्चन रहता है। इथिक्स मीन्स की मोरल एबिलिटी से, दैट मीन्स कि इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपका मोरल एबिलिटी कैसा है, आप किस ढंग से चीज़ों को समझ पाते हैं, उसका सोशल लाइफ में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये हमारा एथिक्स हो गया। फिर हम इसके मेंस पेपर के 8वां पेपर में आते हैं, तो ऑप्शनल पेपर आता है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है। ऑप्शनल पेपर में, ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ऑप्शनल देखिए यूपीएससी में बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, जैसे हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, मैथ आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, एग्रीकल्चर आता है। दैट मीन 34-35 सब्जेक्ट टोटल जो होता है मेंस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट में रहता है। इसमें आप अपने आधार पर चूज कर सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को ये करना है, ठीक है। तो इसमें भी ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 250 मार्क्स का होता है, जिसमें कि हम मान लिया हमने हिस्ट्री लिया, तो हिस्ट्री में पेपर 1 में जो होता है वो एंशिएंट से आएगा, और दूसरा नंबर में मेडाइवल से आएगा पेपर 1 में। वहीं पेपर 2 में जो 3 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क्स का होता है, और ये हिस्ट्री में क्या आएगा पेपर 2 में मेडाइवल, मॉडर्न हिस्ट्री से और वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यूपीएससी के मेंस एग्जाम में देखा था कि टोटल 9 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर निबंध का होता है, दूसरा पेपर जो होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट का होता है, तीसरा पेपर जो होता है वो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट का होता है। लेकिन वो क्या होता है, आप अपने चूज कर सकते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट में क्या क्या आपको लैंग्वेज में पढ़ना होता है, ठीक है। चौथा पेपर जो होता है वो जीएस पेपर 1 होता है, जिसमें हिस्ट्री का क्वेश्चन रहता है। 5वां पेपर जो रहता है वो हमारा रहता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से। 6ठा पेपर जो हमारा रहता है वो रहता है पॉलिटिक्स से। 7वां पेपर जो हमारा है वो हमारा है इथिक्स से। ये चीज़ों को याद रखना है। और वहीं 8वां पेपर जो वो हमारा है ऑप्शनल पेपर, पेपर 1। और 9वां पेपर जो हमारा है भी ऑप्शनल पेपर है, लेकिन इसमें पेपर 2 रहता है। तो टोटल 9 पेपर जो है वो इसमें हमको यूपीएससी के मेंस एग्जाम में एग्जाम देना है। अब देखिए इसमें टोटल मार्क्स जो हमको कट ऑफ डिसाइड करेगा वो क्या होगा। उसमें एसए का रहेगा, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन पेपर 1, ऑप्शन पेपर 2। ये सातों पेपर का जो मार्क्स है वो 250 मार्क्स का टोटल है, ठीक है। टोटल 250 मार्क्स का। अब 250 मार्क्स को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1750 आता है। ये मेंस का जो कट ऑफ निकलता है वो टोटल 1750 मार्क्स के आधार पर ही निकलता है। और 1750 मार्क्स से आप जितना मार्क्स गेन करते हैं उसी के आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट निकलता है, और ये जाके आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद करता है। तो मेंस एग्जाम में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या है इंटरव्यू। मेंस अगर आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है, इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू दैट मीन्स कि साक्षात्कार। इंटरव्यू का जो हमारा मार्क्स होता है वो टोटल 275 मार्क्स का होता है, और ये वोकल है। दैट मीन्स कि 4-5 लोगों की टीम जो है एक बोर्ड में बैठी रहेगी, एक रूम में, और आपको जो है वहाँ जाके और सवालों का जवाब देना है। जैसे सवाल जो होता है वो वोकल रूप से पूछा जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर आपको करंट अफेयर से पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको लॉजिकल टाइप से पूछा जाएगा, वहाँ पर आपको सोशल लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, आपके देश के अंदर किस प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या चल रहा है। यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसमें डिसीजन मेकिंग हमको सीखना होगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, सोशल लाइफ से हमको ये सारा चीज़ करना होगा। तो हम लोग को इंटरव्यू इस टाइप से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बट इंटरव्यू जो होता है, हम लोग अगर पीटी एग्जाम मेंस एग्जाम की पहले तैयारी कर चुके हैं तो हमारा जो नॉलेज का टेस्ट वो पहले ही पीटी और मेंस एग्जाम कर चुका है। हमें इंटरव्यू में बस ये देखा जाता है कि हमारा जो है वो एक आईएएस ऑफिसर के लायक
एबिलिटी है कि नहीं, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उस ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, कैसे हम लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, ये यहाँ पर इंटरव्यू देखता है। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कि इसका क्या है। लास्ट में देखिए मेरिट लिस्ट है, फाइनल सिलेक्शन है और रैंकिंग क्या आता है। मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे पहला नंबर क्या होता है, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम का मार्क्स ऐड करके मेरिट लिस्ट बनता है। मेंस एग्जाम का कितना होता है, 1750 मार्क्स का है, और वहीं इंटरव्यू का 275 का है। ये टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो 2025 मार्क्स आता है। इसी के आधार पर जो होता है आपका रैंकिंग आता है और सिलेक्शन होता है। कट देखिए, अब रैंकिंग के अनुसार क्या होता है, जो भी आप फर्स्ट रैंकर है, सेकेंड रैंकर है, थर्ड रैंकर है, तो उसके आधार पर जो होता है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आईएएस का, आईपीएस का, आईआरएस का और आईएफएस का। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सिविल सर्विस है। आईपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस। आईआरएस का जो फुल फॉर्म होता है वही होता है इंडियन रेलवे सर्विस। और वहीं आईएफएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये पूरा का पूरा, और भी अदर पोस्ट इसमें बांटा हुआ है, 24-25 पोस्ट है, जिसमें कि अदर कैटेगरी वाइज चीजों को ए एंड बी ग्रेड में बांटा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग का जो अब आता है, इसका जब हम लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, हमें कैटेगरी मिल जाता है, तब अब आता है ट्रेनिंग। इसका ट्रेनिंग देखिए, हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे। ये आईएएस का जो ट्रेनिंग होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, वो होता है लवासना में। लवासना का जो फुल फॉर्म क्या होता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक ना, इसका जो मुख्यालय है वो मंसूरी उत्तराखंड में है। ठीक है, मंसूरी उत्तराखंड में ही इसका तैयारी किया जाता है। वहीं अगर आईपीएस की ट्रेनिंग को हम लोग देखें तो आईपीएस का जो ट्रेनिंग होता है इंडियन पुलिस सर्विस का, वो होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। इसका जो आईपीएस का ट्रेनिंग होता है कहाँ होता है, हैदराबाद में। आईएएस का अगर कोई पूछे ट्रेनिंग कहाँ होता है तो होता है मंसूरी लवासना में, लेकिन वहीं आईपीएस का जो ट्रेनिंग होता है वो होता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। ठीक है, और उसके बाद जब इसका ट्रेनिंग हो जाता है तब जो होता है ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा एक इंडिया टूर करवाया जाता है 30-40 दिन का, जिसमें कि अलग अलग इंडिया का जो डाइवर्सिटी ये चीज़ें हैं, वहाँ का गवर्नेंस कैसे काम कर रहा है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वहाँ का अलग अलग चीज़ों को जाकर वहाँ पर लोगों को ऑफिशियली विजिट कराया जाता है और उसका एक्सपीरियंस दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस ढंग से सरकारें काम कर रही है और इस चीज़ को ये कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पूरा वीडियो के माध्यम से ये एक एक चीज़ करके देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर यूपीएससी का पूरा पीडी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जाम का पूरा सिलेबस क्या है, कितना मार्क्स का आता है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं पूरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।